कि बिहार के रहने वाला एक बच्चा जो है गरीब होने के कारण जो है वो रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। जाने के बाद जो है उसके दोस्त लोगों के साथ बताया जा रहा है कि मारपीट होती है। मारपीट के दौरान जो है क्या ऐसा केमिकल जो है वो डालते हैं, उसके बाद जो है दोनों हाथ और पैर काफी गंभीर से हो जाती है। लास्ट में एक हाथ को काटना पड़ता है। उसके बाद हमारे साथ उनके गार्जियन है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि ये छठ के जो है 2 दिन या 3 दिन पहले बाद में ये अहमदाबाद जो है जाते हैं कि रोजी रोटी के लिए। उसके बाद जो है उसके साथ दोस्ती होती है। दोस्ती होने के घर ही के पास लड़का लोग रहता है ना बाबा, घर के पास लड़का लोगों से मिल के ही जाता है। उसके बाद उन लोगों के साथ हाथापाई होती है। उसके बाद जो है क्या पता नहीं, भगवान जाने कि कौन सा केमिकल डाला था। हम उन्हीं का पिताजी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था बाबा? 2 फरवरी के लोग पार्टी चलाया। हाँ, पार्टी का पार्टी था। मनो दारू मुर्गा का खाया। हाँ। और बाद आजाद कुमार के बुलाया। हाँ। चलो हमारे साथ में पीने खाने। ये कहा कि नहीं जाएंगे। उला हाथापाई करके इसको बेहोशी करके केमिकल डाला गया है। वहाँ से फोन किया कि 11,000 लाइन में सट गया है, इलाज हम लोग कर रहे हैं, आन के लिया जाइए। तो कौन फोन किया था? गाँव वाला था, भीम राम था। वही फोन किया कि 11,000 लाइन में सट गया है, अब बेहोशी में है, आन के ले जाइए, इलाज हम कोची से करेंगे। तो हमको बेटी दामाद गया तो उन लोग वहाँ से नैना। फिर हम लोग 7 तारीख के यहाँ रिम्स में हम लोग भर्ती किए। कहला के बाद में हमको प्लास्टिक की तरह बाबू के हाथ गलना शुरू हो गया। वही इलाज चल रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ इलाज नहीं हुआ तो लाइफ केयर में हम लोग गए, वहाँ हाथ काटने पड़ा। और बाद सर्जरी हुआ। सर पैसा 5 लाख रुपया हमको लग गया। कैसे कैसे हम कर रहे हैं तो किरण दीदी हमको मदद कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि डॉक्टर से पूछे कि कौन ऐसा केमिकल है या क्या वजह से हाथ जो है उनका गल रहा है? तो सर जी कहें कि केमिकल डालल है। कौन केमिकल? एसिड बोलता है सर। एसिड? एसिड, हाँ हाँ, एसिड डाल दिया है इसमें। वही तो बोले डॉक्टर हम लोग के। बाद तो जो लड़का लोग ले गया था उस लड़के के ऊपर एफआईआर किए आप लोग? नहीं हम लोग किए हैं सर। क्या है? हम लोग तो इलाज करें में सर जी, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो गरीब परिवार हैं। ओकरा से उनका से जोड़ करके हम लोग इलाज करा रहे हैं। अभी तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं। बाकी हम लोग डाल दिए हैं अहमदाबाद में। अच्छा, किस किस के ऊपर ये है शक जा रहा है? आपका बेटा लोगों को मारा गया है? शक डाल रहा है। भीम है, इंदल है, सूरज है, धीरज है, एगो धीरेन्द्र है, कौची है, धीरेन्द्र नाम के लड़का है। यह 5 गो को हम लोग को विश्वास है कि डाला है। ये लोग मिल के मारा है, उसके बाद अति इसे डाल दिया। हाँ, क्या है अब क्या पता, हम लोग तो सत उतना तो पता नहीं चल रहा है। कि हम लोग क्या पता चला कि इसे डाला है। 11,000 नहीं रहता तो हाथ पूरा शरीर जल जाता। बाकी लाइन में नहीं सटा है, इसे डाल दिया है। हाँ सर, ये है हमारा इतना खबर है। हमारे साथ उसकी माँ है, बच्चे की माँ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलब किस किस के ऊपर आरोप है और कौन लोग ऐसा आपका बच्चा के साथ किया गया। अहमदाबाद में हमको लड़का गए थे कमाए। हम गरीब आदमी था। 5 गो लड़कन था, लिया गए हैं बाबू के आजाद कुमार के कि चलिए साथ में हमको कमाए। और हमको लड़का के 5 पी खा के लड़का के मार के और बेहोश करके आजाद कुमार के सैंपल डाल दी है रात के। 12 घंटा पर हमको घर फोन किए हैं घर पर कि आजाद लाइन में धर लिए हैं। तो हम 12,000 के लाइन में। तो हम बोले कि रात में हुआ 12 घंटा पर आप फोन करते हैं कि आज 12,000 के लाइन में धर लिए हैं। तो हम फिर वीडियो पूछे
तो कुछ भेदभाव नहीं दिए। सरकारी हॉस्पिटल में बाबू के आजाद कुमार के लेके चल गए, तो वहाँ से बोले कि नहीं ठीक है आप घरे ले जाइए। तो हम बोले कि घरे हम कैसे जाएंगे, तो हमको बेटी दामाद दिल्ली में था, तो दिल्ली से गए तो बेटी दामाद लेके बाबू के आए। बाबू के लेके आए तो डाल्टनगंज में गए, तो वहाँ से भेज दें रिम्स में आए तो 15 दिन रहे। 15 दिन के बाद में रिम्स में कुछ इलाज नहीं हुआ है, हाथ एकदम गलने एकदम दोनों एकदम नहीं हाथ संभरता रिम्स में। तो हम लोग लेके चल जाए गिटी मॉल। अच्छा, ये रिम्स में एडमिट करवाए थे, कोई मतलब बचा हाथ उत बचा के हाथ काट दिया गया रिम्स में? रिम्स में तो ये सब जौन हाथ हटावल गया है तो सब ब्लेड से पूरा फाड़ फाड़ के एकदम बर्बाद कर दिए हैं। रिम्स में कुछ इलाज होबे नहीं किया है बाबू के। तो हम लोग कहें कि एको हाथ नहीं, एक हाथ संभार लेंगे यहाँ, एको रिम्स में हाथ नहीं संभरेगा। डॉक्टर लोग सही से इलाज नहीं किया? नहीं, डॉक्टर नहीं सही से रिम्स में। अच्छा, देख लीजिए, एक बार फिर रिम्स में एक सवाल फिर उठा है। लगभग 14-15 साल का एक बच्चा है। बच्चे का जो है कोई केमिकल बताया जा रहा, परिजन लोग आरोप लगाया, ये हम आरोप नहीं लगा रहे, ये परिजन लोग आरोप लगा रहा है कि बच्चे के हाथ में कोई केमिकल डाल दिया था। उसके बाद जो है रिम्स में पहुंचे थे, पहुंचने के बाद जो है डॉक्टर लोगों के ओर से कुछ इलाज ही नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ मालूम है, हाथ को काट दिया गया। अगर बेहतर इलाज होता तो शायद हाथ को नहीं कट पाता। हमारे साथ तो जो यहाँ पर पहुंचे उसके बाद किरण जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, जब इनको मेरे गांव में, जहाँ के ये हैं, सिंदूरिया गांव बिहार में, नबीनगर औरंगाबाद के पास है, वह उसी के बगल के गांव देवीकांडी में मेरा पैतृक गांव है। तो इनको जब स्थिति बिगड़ रही थी रिम्स में, तो ये हताश हो गए थे कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि इनके पास पैसे भी नहीं थे और जो बच्चा का स्थिति था बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो ये लोग किसी गांव वाले को फ़ोन किए, उन गांव में किसी ने मेरा नंबर इनको दे दिया कि वो हमेशा रांची ही रहती हैं, तो हम लोग हमेशा यहीं रहे हैं। तो इनको हुआ कि नंबर मिल जाए, तो नंबर किसी ने इनको दिया। उसके बाद इन्होंने मुझसे संपर्क किया, तब मैं महाकुंभ में थी। तो तब तक, तो जब तक मैं आती तब तक इनका जो है रिम्स से ये निकल चुके थे, और सामने जो अस्पताल इनको मिला आनंद फानन में, लाइफ केयर हॉस्पिटल में, ये अपने बच्चे को एडमिट कर दिए, क्योंकि उस वक्त इनके बच्चे का दाहिना हाथ का कंडीशन ऐसा था कि वो प्लास्टिक की तरह चू रहा था और इतनी दुर्गंध हो रही थी कि आसपास कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता था। तो इसमें फिर रजनीश सर के पास, जो लाइफ केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये लोग ले गए और रजनीश सर ही इसका फिर ट्रीटमेंट किए, और वो हाथ बहुत ज़्यादा ही गल गया था। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकती हूँ उसका वीडियोस। तो उस वक्त से फिर जब मैं आई यहाँ पे पहुँची, तो जब मैं शुरू दिन आई थी तो इनकी हालत, जब मैं बच्चे की हालत देखी, इनका जो स्थिति था, वो मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती हूँ कि क्या सिचुएशन था उस समय में। तो उस वक्त मैं बोली इनको कि आप कुछ खाना खाए हैं, पहले आप चलिए कुछ खा लीजिए। अच्छा, रिम्स में मुलाकात हुई थी आप लोगों की? नहीं, लाइफ केयर हॉस्पिटल में। अच्छा। तो वो लाइफ केयर हॉस्पिटल के बाहर में रोड किनारे चुकू मुकू ऐसे बैठ के रो रहे थे ये, क्योंकि उनका कहना था कि हमने जो हाथ काटा है तो हमने अपना काम कर दिया, अब आपके पास पैसे नहीं है या जो भी स्थिति है, तो अब बच्चे का क्या करना है आप देख लीजिए। हाथ लाइफ केयर हॉस्पिटल में कटा है या रिम्स में कटा है? नहीं, लाइफ केयर हॉस्पिटल में कटा है। अच्छा। जो हाथ है उसकी जो स्थिति खराब हुई वो रिम्स में हुई है। पहले दोनों हाथ बच्चे का चल रहा था, ऐसा इसके परिजन बताते हैं। तो जब मैं आई थी तब इसका एक हाथ कट चुका था, ऑपरेशन हो चुका था, और दूसरे हाथ की स्थिति गलने जैसी थी, वैसी जैसे दाहिने हाथ की स्थिति थी। तो उस वक्त जब मैं आई तो उस वक्त इलाज चलने लगा। जब मैं सर से मिली, हॉस्पिटल के जो सर थे रजनीश कुमार सर, तो उनसे जब मैं मिली तो उन्होंने बोला कि ये भी डैमेज ही है, आप इसको मतलब इसको वापस
क्या करना है, अगर यदि आप कहें तो इसको हम लोग काटेंगे, क्योंकि ये भी स्थिति इसकी सही नहीं है। तो बचाने के लिए हमने आग्रह किया उनसे कि यदि कैसे किसी तरह ये बच जाए एक हाथ, तो बच्चे का मनोबल जो है बड़ा बढ़ेगा। दोनों हाथ काट देने से बच्चे का बिल्कुल लाइफ खराब हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि ये प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से एक हाथ को बचाया जा सकता है, और वो काफ़ी खर्चीला ये है ऑपरेशन है। तो इतने पैसे या जो उसमें इलाज में आपको लगेंगे, प्लस इन्फेक्शन का बहुत डर होता है, बहुत क्योर की ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो अब जितना मुझसे हुआ, मैं जब से आई हूँ उस दिन से मतलब मुझे लगता है जिस दिन महाशिवरात्रि था, महाशिवरात्रि के रात के 9 बजे मैं वहाँ पहुँची थी महाशिवरात्रि का पूजा करके। उस दिन से लेकर आज तक सारी चीज़ें मेरे ही द्वारा मतलब की जा रही हैं। कितने खर्च हो गए होंगे मैम अभी तक? अभी मुझे लगता है 5.5 लाख प्लस चला गया। 5.5 लाख रुपया। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी इस बीच में, कई नेता मंत्री के पास मैं गई, इनके विधायक जी को भी फ़ोन किया, इरफान अंसारी सर के पास भी मैं गई, उनको फ़ोन की थी मैं, तो उनसे भी मतलब मदद नहीं मिल पाई। इरफान अंसारी से भी मिली? नहीं, मैंने उनको स्थिति बताई थी कि इस तरीके का है, तो एड्रेस बिहार का कुछ है ऐसा। तो इन सब को चीज़ को लेके मतलब जितना भी मैंने पदाधिकारियों से ऐसा बोला, तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो मुझे एक आइडिया ये आया कि जितना मेरे पास है वो तो मैं लगा ही रही हूँ, अगर किसी से दान के लिए मैं अनुरोध करूँ कि वो दान करें, इस बच्चे के लिए कुछ दे दें फंड, तो हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर्स वाइफ्स एसोसिएशन जो है, उन्होंने पैसे दिए 40,000 रुपये इसके, क्योंकि सर्जरी के लिए पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास 35,000 रुपये थे जो कि मैं दे चुकी थी, और 64,000 रुपये इसका मेडिसिन का बिल है 64,500 का, वो मैं खुद से ही दी हूँ। और खाना पीना कपड़ा लत्ता इनका, इनके परिवार का, मतलब एवरीथिंग जो भी ये खाना बच्चे को चलता था, डाइट फल वगैरह, अंडा हो गया, डाब का पानी, ये सब कुछ प्रतिदिन। क्योंकि इस बच्चे की ये स्थिति थी कि ब्लड सैंपल के लिए भी सैंपल के लिए ब्लड नहीं निकल रहा था पूरे बॉडी में। मतलब बहुत उन्होंने ट्राई करके तो मुझे सैंपल के लिए ब्लड दिया था, वो स्थिति बच्चे की थी। तो जितना मुझसे हो पाया, जो भी लोगों ने सहयोग किया, उससे अभी तक इसका इलाज हो पाया है। और अभी दूसरी सर्जरी इसी हाथ की होगी, क्योंकि अभी इस पे जांघ के मांस को हटाकर उसके हाथ में डाला गया है। हाँ, अब वो घाव सूखने के बाद ही उसकी दूसरी सर्जरी होगी, जिसमें हाथ को फंक्शनल करने के लिए एक ऑपरेशन और होगा। अच्छा, लास्ट सवाल, जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मदद मांगी, क्या कहा उसने? उन्होंने बोला कि आप मेरे पीए से बात कर लीजिए, संजय जी से। तो संजय जी से मैं जब बात की, तो संजय जी शायद लाइफ केयर हॉस्पिटल को फ़ोन किए थे। तो फिर उन्होंने ही बोला कि ये तो बिहार का एड्रेस है इसका, तो हम लोग क्या, हमारा तो कोई मदद मतलब ऐसा हो नहीं पाएगा, और क्योंकि प्राइवेट अस्पताल है तो हम ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको 10,000 रुपये की मदद मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको आकर यहाँ पे मतलब जो ये तो अभी जस्ट हमारे पास आया ही है, अभी तो हम उससे पूछताछ ही कर रहे हैं। पूछताछ के बाद जो कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे, नियम संगत जो होगा हम लोगों से। क्योंकि ये गुजरात में इसका हुआ है, ये सब जो भी कांड हुआ है गुजरात में हुआ है। तो अभी मामले को पूरा समझ लेते हैं, जहाँ ये FIR कराया गया है उस थाने से बात कर लेते हैं कि अभी क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई है इस बच्चे को लेकर। और हर संभव हम लोग मदद करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि बच्चा है इसीलिए करना है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बच्चा है, 18 साल से नीचे का, ऊपर से ये 15 से भी नीचे का है, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए बच्चे पे, और जो ले गया है उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कंपनियों के ऊपर भी होगी? कंपनी के ऊपर तो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि बच्चा नाबालिग है, तो कंपनी के ऊपर तो सबसे पहले होना चाहिए। अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है और कंपनी पे कार्रवाई नहीं हुई है, ये सुन के हम भी आश्चर्यचकित है। CWC की ओर से जो भी होगा हर संभव हम लोग मदद करेंगे, जो भी नियम संगत होगा वो किया जाएगा बच्चे के लिए। अभी तो आया ही है, अभी पहले पूछताछ होगी कहाँ क्या कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग उस पे अगली कार्रवाई करेंगे।